पत्रकारों की यह स्थिति है कि शायद ये लोग, इनका बस चले तो गोली मार दे हम लोगों के। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आप लोगों को, ये हाथ पैर ऐसे नहीं तुड़वाए मैंने। इस आम जनता की हमेशा आवाज उठेगी हमारा समाचार पर। हमारा समाचार हमेशा इन लोगों के साथ खड़ा रहेगा, भले ही कितनी टेस्टिंग तो सेम ही हो रही है ना सर। आप ये क्यों कर रहे हो? हम गलत क्या कर रहे हैं वो खबर चलने दो ना। आप डर क्यों रहे हो? तो हम डर किस चीज से? आप डर रहे हो? मुझे तो ये पता है तुम लोग कहाँ गड़बड़ करते हो, मुझे तो ये भी पता है। मुझे तो ये भी पता है कि आप लोग यहाँ टेस्टिंग करते हो, परिवहन विभाग उसको मानता नहीं है। मुझे तो ये भी पता है कि आप लोग रसूख वाले हो जब आपके पास ये ATS है। नहीं, सरकार के पास होनी चाहिए ना। तो आप मुझे मत सिखाओ कानून, सब चलाऊंगा मैं रिकॉर्ड, मेरे पास सब रिकॉर्ड है। तो बात करने दो ना, आप क्यों टेंशन कर रहे हो? आप लोगों को समझना पड़ेगा, जब आप ही का ये फिटनेस सेंटर है या फिटनेस होकर जाती है और बाहर आप परिवहन विभाग के अधिकारी कहते हैं फिटनेस सही नहीं है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? आधुनिक जमाने में आपने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं परिवहन विभाग के ऊपर, आपने कभी भी कोई ATS स्थापित नहीं किया। आपने जोधपुर और जयपुर में 2 ATSों की घोषणा की है, जो शायद आज भी जमीन अलॉट हुई पड़ी है, लेकिन आप लोगों से बना नहीं, क्योंकि यहाँ से रिश्वत का पैसा जाता है आप लोगों के पास। इन लोगों को लूटा जाता है, सरेआम रिश्वतें ली जाती है, आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। इसीलिए शायद आप लोग उनको डेवलप करने के फिराक में नहीं है। सोचिए, जब आपका कोई इंजीनियर, आपका कोई इंस्पेक्टर, आपका कोई RTO DTO मौके पर नहीं है और ये फिटनेस होकर जाती है, आज मुझे ये कह दे कि जाके जिला कलेक्टर बन जाओ, मैं कैसे समझूंगा कि वहां की प्रक्रिया क्या है, वहां का नियम, वहां के कायदे क्या है? नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। ये परिवहन विभाग का फिटनेस सेंटर है, ATS है, ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन। ये वो संस्था है जो इन गाड़ियों की फिटनेस करती है और ये प्रमाण देती है कि आपकी गाड़ी रोड पर चलने लायक है। लेकिन शायद सरकार ये भूल गई कि लोग यहाँ इन फिटनेस वालों से परेशान है और बाहर परिवहन विभाग से परेशान है, क्योंकि यहाँ जो जिस गाड़ी की फिटनेस होती है उस गाड़ी को बाहर परिवहन विभाग के लोग इस फिटनेस को मानते ही नहीं है, उसको अमानक घोषित कर देते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि सरकार को और इस प्रशासन को या तो इन ट्रक ड्राइवरों को, इन गाड़ी ड्राइवरों को, मोटर मालिकों को या तो शायद इनको जहर दे देना चाहिए और इनको मार देना चाहिए, या फिर इनके ऊपर बैन लगा देना चाहिए कि शायद राजस्थान में और इस जयपुर में ड्राइवरों की जरूरत नहीं है। जबकि सरकार ये कहती है कि GDP में इनका अहम योगदान होता है। यदि ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो आप सोचिए माल की ढुलाई कैसे होगी, माल एक दूसरे स्थान पर कैसे जाएगा। लेकिन आज शायद ये जितने भी टेस्टिंग सेंटर हैं, ये जितने भी फिटनेस सेंटर हैं, ये उन्हीं लोगों के पास बचे हैं जो या तो सरकार में जिनका पैर है, या जिनका रसूख है, या किसी नेता मंत्री के ये खास हैं, या किसी अधिकारी के फिटनेस सेंटर हैं। ना तो आम जनता को ये फिटनेस सेंटर दिए जाते हैं। और ये तो जब है जब इस आधुनिक जमाने में ये कहा जाता है कि डिजिटल का जमाना है, उस समय आप देखिए क्या हालात हैं। ये लोग सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है, हालांकि आरोप जरूर लगते रहते हैं मेरे ऊपर, लेकिन ना तो ये लोग झूठे हैं जो इतने ये लोग गाड़ियां लेकर खड़े हैं, ना तो ये लोग झूठे हैं, ना ये गाड़ियों की लाइन झूठी है। यदि झूठे हैं तो सरकार के वादे, प्रशासन के वादे, नियम और कायदे, क्योंकि जब भी यहाँ से गाड़ी फिटनेस होकर बाहर जाती है तो परिवहन विभाग कभी भी ये नहीं कहता कि गाड़ी की फिटनेस सही होकर आई है। तो फिर आप ये बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूँ आम जनता से, उन जिम्मेदारों से, उन जवाबदेही वाले लोगों से, कि यदि गलत कौन है, या तो ये फिटनेस सेंटर गलत है या फिर सरकार गलत है। बार बार कई बार घोटालों की खबरें आती है और सबसे बड़ा सवाल तो यह है, सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट यह है कि यहाँ कोई भी परिवहन विभाग का कोई नुमाइंदा नहीं होता है इनके ऊपर। जब आप सोचिए, जिस फिटनेस सेंटर पे जिन गाड़ियों का जो जानकार है, जो परिवहन विभाग का अधिकारी है, वो यदि यहाँ मौके पर नहीं है तो आप सोचिए फिटनेस कैसे मान्य होगी। तो क्या सिर्फ ये लूट की दुकानें हैं? क्या इन गरीब लोगों को लूटने के लिए फिटनेस सेंटर खोल रखे हैं, कि या सिर्फ गुंडागिर्दी के लिए फिटनेस सेंटर खोल रखे हैं? क्योंकि यह शायद मुझे लगता नहीं किसी व्यक्ति को वीडियो भी बना दिया जाया होगा। किसी को वीडियो बनाने की इजाजत थी? यहाँ पर मना कर दिया होगा आप लोगों को, भाई वीडियो मत बनाना, है ना? यही कहते हैं ना? बिल्कुल कहते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं। तो बिल्कुल। एक चीज बताओ मेरे को, आपकी गाड़ी की टेस्टिंग नहीं हो रही? नहीं, टेस्टिंग हो रही है। हम लोगों को वीडियो के लिए मना किया आपको? हमारे लोगों की हमने तो नहीं बनाई ना वीडियो, आप लोग बना रहे हो, हम थोड़ी बना रहे हैं। बिल्कुल, इनकी मनमर्जी चल रही है, इनकी मनमर्जी सारे काम हो रहे हैं, खूब अनियमितता हो रही है। बिल्कुल गुंडागिर्दी करते हैं बिल्कुल हो रही है, और प्रशासन भी कर रही है। बिल्कुल, प्रशासन भी कर रही है। आपने क्या गुंडागर्दी हुई? हमसे नहीं, पर हम मनमर्जी तो चली ना। अब आप लोगों ने गेट बंद कर दिया, 4 बजे आप लोगों ने गेट बंद कर दिया भाई, यही तो बात है ना। 4 बजे क्यों हो गई? क्यों यही तो बात है। क्यों भेज रहे हो अंदर से?
तो हम तो टेस्टिंग तो सेम ही हो रही है ना सर। आप ये क्यों कर रहे हो? हम गलत क्या कर रहे हैं वो बताओ ना खबर हमें। चलने दो ना, आप डर क्यों रहे हो? तो हम डर किस चीज से? आप डर रहे हो ना? गाड़ी है वो गाड़ी के पास जाएगी अपने, ना गाड़ियों के पास जाओ। तो गाड़ी अपने कस्टमर आगे नहीं लेके ये लोग सुबह 4 बजे से खड़े हैं मेरे पास, 4 बजे चल रहे हैं, तो हम फोन से किसने फोन किया बताओ? 10 बजे मेरे पास रिकॉर्ड है सब, वो सब चलाऊंगा मैं रिकॉर्ड, मेरे पास सब रिकॉर्ड है। तो अब बात करने दो ना, आप क्यों टेंशन कर रहे हो भाई? जनता से मुझे बात करने दो ना भाई। जो गाड़ी तो कर रहा हूँ ना मैं बात, आप क्यों टेंशन कर रहे हो? आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? आप गलत बोल रहे हो इस चीज के ऊपर। नहीं मैं तो गलत, डिपार्टमेंट ने 1 घंटे में 6 गाड़ी के लिए बोला है, तो उसके हिसाब से स्लॉट आएंगे मेरे पास। तो सर 4 बजे से गाड़ियां लाइन में है, सुबह 5 बजे कॉल गया था पहला तो मेरे पास। पिछले 3 घंटे तो साइड ही बंद थी, इसको करवाता मैं। हाँ तो ये आप बोलो ना भाई साइड ठीक है, में। तो आपको पता नहीं है, आप राइट बोले जा रहे हैं इस चीज के ऊपर। नहीं, आपको पता नहीं है, राइट बोले जा रहे हैं। अरे सर आज का मैंने काम थोड़ी है तो। आपको जानबूझ के खड़ा किया नहीं ना, साइड नहीं चल रही थी। फिर 4 बजे से गाड़ियां खड़ी है यहाँ है ना, 4 बजे किसी को 4 बजे बुलाया गया यहाँ पे जी, किसी को 4 बजे बुलाया यहाँ पे? नहीं तो अब लोग तो बेचारे गरीब लोग हैं, पता नहीं कैसे कर तो किसी ने बुलाया? आप लोगों को ये पता है कि किसी का कर चलता तो भाई वर्किंग टाइम सुबह 9 बजे से 10 बजे का ऑफिस है, वो शाम को 5 बजे तक का ऑफिस है, तो आप उस बीच में लो। अब लोग बाग लाके लाइन में लगा रहे, तो उसमें हमारी कोई गलती है? आप तो ये बताओ, जब आप मेरे से ही गुंडागिर्दी करने पर उतारू हो तो आप इन लोगों को क्या समझते हो? सब यूज कर रहे हो क्या गुंडा होती है गुंडागिर्दी, हर जगह होती है, मेरे साथ तो रोज ही होती है। आपके साथ आप आएंगे ना, आप करो ना ड्राइवर अंदर, चलो कह रहे हो ना आप लोग। किसने बोला? तो ये गुंडागिर्दी है, अभी आए थे ना वो एक भैया, बोला ये करे ना। तो भैया टेस्टिंग तो स्टार्ट करेंगे, काम तो करेंगे ना। तो चलो मैं भेजता हूँ इनको, चलो मैं भेजता हूँ, पूरी गाड़ियों की एक साथ टेस्टिंग कर दो, मैं भेज रहा हूँ इनको। पूरी गाड़ी एक दिन होगी नहीं, तो फिर आप कैसे? का रूल है, जो रूल है। सर देखो सुनो, आप ये एक्सेप्ट मेरी करो। बात सुनो, अगर आप आप जब हमारे को धमकाने की कोशिश करते हो, आपको तो इन गरीब लोगों को तो सुनो, आपको समझते नहीं हो आप लोग। मैं रोज खबरें करता हूँ, आपको लग रहा है ये परेशान होकर से मेरे पास कॉल गया। आप समझ नहीं पा रहे हो इस चीज को कि जब मेरे पास में डिपार्टमेंट ने 1 घंटे में 6 गाड़ी टेस्ट करने के लिए कहा है, तो 6 से ऊपर कैसे कर लूंगा, ये बताओ मेरे को। तो ये आप फिर मुझे बात करने दो ना, इन लोगों से मैं कर रहा हूँ ना बात। इनको क्या पता, है ये चीज का? किसी को पता है कि पूछो? ये तो अगर आपको भी नियम पता है कि ये कि 1 घंटे में 6 गाड़ी कर सकते मुझे तो हैं, सारा पता है। बताओ तो फिर आप। मुझे तो प्रत्येक पता है, मुझे तो ये पता है तुम लोग कहाँ गड़बड़ करते हो, मुझे तो ये भी पता है। मुझे तो ये भी पता है कि आप लोग यहाँ टेस्टिंग करते हो, परिवहन विभाग उसको मानता नहीं है। मुझे तो ये भी पता है कि आप लोग रसूख वाले हो, जब आपके पास ये ATS है। नहीं, सरकार के पास होनी चाहिए ना ये तो आप मुझे मत सिखाओ कानून। आपको हाँ तो मुझे मत कहो, मुझे सारे नियम पता है। जो करना है वो करिए। आप देखिए, जब आज हम लोगों की ये स्थिति है, तो आप सोचिए इस आम जनता को, इन गरीब ड्राइवरों को ये लोग क्या सोचते होंगे? संतुष्ट जवाब देने के लिए तैयार नहीं है ये लोग, और सरकार के जो जिम्मेदार हैं वो आंखें बंद करके एसी कमरों में बैठे हैं। चुनाव के समय वोट लेने जरूर इन लोगों के पास आएंगे, जब इन लोगों के पैर पकड़ेंगे और 5 साल इनके पैर, फिर ये बेचारे ये 5 साल वहां आंसू बहाएंगे, वो 1 महीना पैर पकड़ते हैं और फिर 5 साल इन लोगों को आंसू बहाना पड़ता है। और इसी का नतीजा कि आप देखिए किस तरीके से ये लोग इन गरीब लोगों के ऊपर हावी होते हैं। जब हम लोगों की ये स्थिति है, पत्रकारों की ये स्थिति है कि शायद ये लोग, इनका बस चले तो गोली मार दे हम लोगों के। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आप लोगों को, ये हाथ पैर ऐसे नहीं तोड़वाए मैंने। इस आम जनता की हमेशा आवाज उठेगी हमारा समाचार पर। हमारा समाचार हमेशा इन लोगों के साथ खड़ा रहेगा, भले ही कितनी गुंडागिर्दी हो, ये कितने बड़े दादा हो, इनको जवाब देना पड़ेगा। इनको इस आम जनता के साथ न्याय करना पड़ेगा। इस परिवहन विभाग को समझना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को समझना पड़ेगा। ये लोग कभी परिवहन विभाग का सामना करते हैं, कभी पुलिस का सामना करते हैं। सरेआम बाहर लूट मचाई जा रही है, रोज वीडियो आते हैं, रोज इन ड्राइवरों के साथ मारपीट होती है। कभी कौन सा परिवहन विभाग का इंस्पेक्टर मारपीट करता है, कभी कोई पुलिस का जवान इन लोगों के साथ मारपीट करता है। फिर भी ये लोग चुप हैं और फिर भी ये चाहते हैं कि शांति बनी रहे और इस देश में जो GDP में अहम योगदान निभाते हैं, कैसे भी ये ट्रांसपोर्टेशन जिंदा रहे। लेकिन शायद ना तो परिवहन विभाग के लोग चाहते हैं, ना परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा चाहता है। वरना तो प्रेमचंद बैरवा जी, आपकी तो ये आप परिवहन विभाग के मुखिया हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये लोग रोए नहीं खून के आंसू। आप लोगों को समझना पड़ेगा, जब आप ही का ये फिटनेस सेंटर है या फिटनेस होकर जाती है और बाहर आप परिवहन विभाग के अधिकारी कहते हैं फिटनेस सही नहीं है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? आधुनिक जमाने में आपने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं परिवहन विभाग के ऊपर, आपने कभी भी कोई ATS स्थापित नहीं किया। आपने जोधपुर और जयपुर में 2 ATSों की घोषणा की है, जो शायद आज भी जमीन अलॉट हुई पड़ी है, लेकिन आप लोगों से बना नहीं, क्योंकि यहाँ से रिश्वत का पैसा जाता है आप लोगों के पास। इन लोगों को लूटा जाता है, सरेआम रिश्वतें ली जाती है, आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। इसीलिए शायद आप लोग उनको डेवलप करने के फिराक में नहीं है, वरना RTO सेकंड में आपने जमीन अलॉट की है और जोधपुर में अलॉट की है, लेकिन आज तक उस पर कोई शिलान्यास नहीं हुआ। वरना तो आप चाहो तो ये सरकार की संस्था है। आप सोचिए, जब आपका कोई इंजीनियर
आपका कोई इंस्पेक्टर, आपका कोई आरटीओ, डीटीओ मौके पर नहीं है और ये फिटनेस होकर जाती है। आज मुझे ये कह दे कि जाके जिला कलेक्टर बन जाओ, मैं कैसे समझूंगा कि वहां की प्रक्रिया क्या है, वहां का नियम, वहां के कायदे क्या हैं। तो आप सोचिए जब प्राइवेट लोग फिटनेस कर रहे हैं तो आप यही सोचिए, यहाँ सिर्फ ये गरीब लोग आ रहे हैं, पैसे वाला ट्रांसपोर्टर तो यहाँ आता ही नहीं है, क्योंकि उनकी गाड़ियों की फिटनेस तो घर बैठे ही हो जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े करें, ये न्यूज़पेपरों के आंकड़े करें, परिवहन विभाग के अधिकारी करें, और रोज आए दिन आप पकड़ रहे हो और उसके बाद ये लोग गुंडागिर्दी पर उतारू होते हैं, इन आम लोगों को धमकाते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कैसे ही कितने बड़े गुंडे हो, कितने बड़े अधिकारी हो, आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा और इस जनता के साथ न्याय करना पड़ेगा। आप खुद देख लीजिए कितनी बड़ी लाइन है, कितने ये लोग सुबह 4 बजे से लाइन में लगते हैं, इस उम्मीद में लाइन में लगते हैं कि शायद पहले मेरा नंबर आ जाएगा, लेकिन किसी का कोई नंबर नहीं आता। और ये लोग कह रहे हैं मुझे नियम कायदे सिखा रहे हैं। नियम कायदे क्या है, इन लोगों को पता नहीं कि पूरी रात भर किताबें पढ़ता हूँ, पूरी रात भर इनके नियम कायदे पढ़ता हूँ, तभी आकर इनकी ये खबरें चलाता हूँ। आप देखिए भैया, एक बार इधर से देखा कितनी बड़ी लाइन है इन लोगों, आप देखिए ये सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर ये बदनुमा दाग है। इस जमाने में ये बदनुमा दाग है कि आपके इतने बड़े बड़े लाइनें हैं। ये लाइनें इसलिए है कि आप लोगों ने एटीएस स्थापित अपने खुद के नहीं किए, सरकार के एटीएस स्थापित नहीं किए, इस वजह से ये लाइनें हैं। वरना तो आप फिटनेस सेंटर जगतपुरा में, आप फिटनेस सेंटर में फिटनेस करते थे, आपके जालाना में, आरटीओ डिपार्टमेंट में, लेकिन वो सब कुछ बंद कर दिया और सब कुछ भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गया। इसी का नतीजा है कि आज आम जनता डरी हुई है, सरकार नींद में है और अधिकारी और ये प्राइवेट लोग, माफिया, इन लोगों पर गुंडागिर्दी करते हैं और आए दिन को परेशान करते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपके आसपास भी यदि ऐसी कोई खबर होती है तो हमें सूचित करें, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक पहुंचे। ऐसी तमाम खबरों के लिए सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।